देखिए मारिया जी, जो सर्कुलर ऑर्डर एलडीए ने दिया उसमें लिखा कि जीव जंतु से खतरा है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को इस कारण से हमने सिक्योरिटी रीजन से नहीं दिया। इतना हास्यास्पद आपने कभी भी कोई सर्कुलर ऑर्डर रोकने के लिए नहीं सुना होगा ना देखा होगा। ये अलग बात है कि उन्होंने उत्तर प्रदेश और लखनऊ को चिड़ियाघर बना दिया है, जंगल राज उत्तर प्रदेश में है। वो भूल गए कि उनके जो जीव जंतुओं की बात कर रहे थे वो अपने आस्तीन के सांपों और बिच्छुओं से जो उनकी सत्ता बची हड़पने की तैयारी हो रही है, दिल्ली से लेके लखनऊ तक जो नूरा कुश्ती चल रही है, जो आपस में कुश्ती चल रही है, उससे उनको बचना चाहिए था। महापुरुषों का हमेशा सम्मान पब्लिक ग्लेयर में ही होता है, उनकी वंदना होती है, उनका जाके अगर हमने वो जेपीआईसी बनाया था और उसमें लगभग पूरा काम तैयार था। 8 साल में जानबूझ के इन्होंने कुछ नहीं काम किया, क्योंकि लखनऊ में ये विकास करना चाहते ही नहीं है। जो भी लखनऊ में इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी हुआ वो सारा माननीय अखिलेश यादव जी ने किया। इनका एक भी कार्य डेवलपमेंट का आज तक इन्होंने करके नहीं दिया। दूसरी बात रही जेपी, ये बात कर रहे थे जेपी क्या चाहते थे। जेपी की जो मूल के मुद्दे जो सिद्धांत थे वो थे असमानता। जिस पूंजीवाद की भेंट ये जेपीआईसी चढ़ने वाला है, जो अपने उद्योगपति मित्रों को ये बिकने वाला है, वो उसी पूंजीवाद के तो खिलाफ लड़ रहे थे, वही असमानता के खिलाफ तो लड़ रहे थे। वो गरीब को और गरीब, शोषित वंचित गरीबों से जो अधिकार छीने जा रहे हैं, जिस तरह से उत्तर प्रदेश के अंदर आप देखिए शिक्षा भर्ती हो, कैसे उनके अधिकार छीने गए, इसी की तो लड़ाई लड़ रहे थे। और वही आज समाजवाद के सबसे बड़े प्रोद्धा के रूप में, युवा नेता के रूप में माननीय अखिलेश यादव जी उस लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं। अब ये डर इनको किस बात का है? जेपी की विचारधारा से डर है। इन्हें डर ये बात नहीं था कि वो माल्यार्पण वहां पे हो जाता। अगर शरद जी ने बिल्कुल ठीक कहा, अगर माल्यार्पण हम लोग करने गए थे तो हमें उसकी इजाजत देनी चाहिए थी। लेकिन ये डर उस बात से जाते हैं कि कहीं जो इनका पूंजीवादी चेहरा है वो नजर ना आ जाए, कहीं जेपी जी के सहारे असमानता जो है फैला रहे हैं। चाहे वो 59,000 शिक्षा भर्ती में इन्होंने हाईकोर्ट और ओबीसी कमीशन की रिपोर्ट के बाद भी जो इन्होंने जो अन्याय किया है ओबीसी के साथ, वो कहीं उजागर ना हो जाए, उससे कहीं छुपने का ये कारण रहा। और इसी कारण से इन्होंने हमें माल्यार्पण करने नहीं दिया। समानता की बात हो रही है और आप कह रहे हैं कि जाति इस देश की सच्चाई है। क्या ये हमने देखा नहीं? जाति के भेदभाव से चाहे पेशाब करने के इंसिडेंट हो, घिनौने इंसिडेंट आपने देखे हो, किस तरह से घोड़ी चढ़ने से लेकर मूछें रखने तक किस तरह के इंसिडेंट हो, और आप इस तरह के एक माहौल पैदा करना चाहते कि जाति यहाँ पे देश में कुछ है ही नहीं, कोई असमानता है ही नहीं देश के अंदर, चाहे वो आर्थिक असमानता हो या सामाजिक असमानता है, वो सच्चाई है इस देश की और आप उसको झुटला नहीं सकते। और आप ये बात करके किसी का अधिकार अगर मिलेगा तो जाति जनगणना करा के उसका अधिकार हमें पता तो चलेगा, उसकी आर्थिक और सामाजिक स्थिति क्या है, वो कहाँ किस पायदान पे वो खड़ा है। और जब तक आपको उसकी एक्चुअल पोजीशन नहीं पता चलेगी, आप उसके लिए क्या पॉलिसीज बना पाएंगे? ये गुंडागर्दी उसकी बात करें, जिस मुख्यमंत्री के ऊपर 1 दर्जन मुकदमे हो, जिस उप मुख्यमंत्री की इतनी हिम्मत ना हो कि वो अपने प्रशासन में अपने कार्यकाल में वो ट्रायल फेस कर सके, वो गुंडागर्दी उसके लिए कह रहा है। वो क्लीन इमेज पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी के ऊपर एक मुकदमा दर्ज नहीं है, उसको एक गुंडा बता रहे हैं। तो इनकी मानसिकता आपको साफ नजर आती है किस तरह की मानसिकता। और दूसरी बात, ये परिवारवाद की बात कर रहे थे, इनके जो अभी मुख्यमंत्री बने हैं उनके चाचा क्या थे? अगर वो मठ में ही नहीं अध्यक्ष होते, मठाधीश नहीं बनते, तो क्या वो मुख्यमंत्री बन पाते? और दूसरी बात, इनका अंदर का परिवारवाद देख लीजिए, और परिवारवाद से बड़ा है मित्रवाद। जिस मित्रवाद में देश को लूटा बेचा जा रहा है और जिस तरह से जेपीआईसी को बेचा जा रहा है, वो मित्रवाद इस देश के लिए सबसे बड़ा घातक और सबसे बड़ा आज की डेट में सबसे बड़ा उदाहरण है कि किस तरह से देश की संपत्ति और गरीब को गरीब किया जा रहा है। देखिए जेपी की पॉलिटिक्स की आप बात मत करिए। आपने बरसाती मेंढक की तरह 2 साल उसी समाजवाद के लिए, उसी समाजवाद में आपने अपने आप को मर्ज किया था, उसी जनसंघ पार्टी आके उसी समाजवाद में आके लेकिन समाजवाद में विलय हुआ, समाजवादी विचारधारा से जोड़ा। समाजवादी विचारधारा उस समय पे समाजवादी पार्टी तो बनी नहीं थी, समाजवादी पार्टी नहीं थी, समाजवादी विचारधारा थी जिसमें जेपी कपूरी ठाकुर जैसे, हमारे जनेश्वर मिश्र जैसे नेता, श्रद्धेय मुलायम सिंह जैसे नेता थे, जॉर्ज फर्नांडिस जैसे नेता थे। आप उनके लिए किस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं? और जनसंघ खुद उसमें विलय हुआ था और उन्होंने आपके लिए क्या लिखा है वो मैंने अभी आपको सुनाया।